कहाँ जाएंगी आप? जहाँ ये रास्ता खत्म होता है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ वीराना है। इस वीराने में एक हवेली भी है। तुलसी रामसे जी के बेटे दीपक रामसे जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि साल 1988 में रिलीज हुई कल्ट हॉरर मूवी वीराना को सेंसर बोर्ड ने बहुत ज़्यादा सेक्स और वायलेंस की वजह से तीन बार सेंसर किया था। आखिरकार फिल्म ट्राइब्यूनल तक चली गई थी। सेंसर बोर्ड ने रघु उर्फ गुलशन ग्रोवर के पूरे मर्डर सीन को दिखाने पर एतराज़ जताया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास अब अनसेंसर्ड वीराना का कोई भी फुटेज या क्लिप उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन दिनों सेंसर बोर्ड के निर्देश के अनुसार वो सारे फुटेज डिलीट कर देने पर और डिस्ट्रॉय कर देने पर मजबूर हो गए थे। वीराना इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। दीपक रामसे ने कहा कि उन्होंने पूरी अनसेंसर्ड वीराना फिल्म देखी थी और वो कहीं ज़्यादा डरावनी फिल्म थी। अगर वीराना का अनसेंसर्ड वर्जन रिलीज़ हो जाती तो वो फिल्म की ओरिजिनल वर्जन से बिल्कुल ही एक अलग फिल्म होती। वीराना कहानी है शैतान के उन खौफनाक पुजारियों की जो अपनी काली शक्ति को बढ़ाने के लिए मासूम जिंदगियों की बलि चढ़ाते हैं। रामसे ब्रदर्स के ऊपर साम्य दास गुप्ता के लिखित किताब डोंट डिस्टर्ब द डेड में फिल्म वीराना के एक पुराने पोस्टर मिलती है। अगर आप उस पोस्टर का गेटअप और स्टार कास्ट लिस्ट को देखेंगे तो आपको दीपक रामसे जी की बातों का मतलब समझ आ जाएगा। इंटरव्यू में दीपक रामसे ने और भी बताया कि फिल्म वीराना के रिलीज के कई दिनों बाद भी उनका परिवार फिल्म की हीरोइन जैस्मिन ढूंढना के टच में था, जो लंबे समय से गायब है। कई फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन दिनों जैस्मिन को अपने फिल्मों में कास्ट करने की इच्छा से रामसे ब्रदर्स के ऑफिस में कांटेक्ट करते थे। वे उनका फ़ोन नंबर मांगते थे, लेकिन जैस्मिन की इच्छा को सम्मान करते हुए रामसे ब्रदर्स ने उनका कांटेक्ट नंबर फिल्म लाइन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया था। जैस्मिन ने उन्हें अपना पर्सनल फ़ोन नंबर किसी के साथ शेयर करने से मना किया था। शायद अंडरवर्ल्ड से मिले किसी मैसेज या वार्ता की वजह से जैस्मिन मेंटली डिस्टर्ब और परेशान थी और वो फिल्मी दुनिया में वापस आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। दीपक रामसे जी ने कहा कि फ़िलहाल उनके परिवार का जैस्मिन से कोई कांटेक्ट या रिश्ता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि जैस्मिन अभी कहाँ है। दीपक रामसे के बयान के मुताबिक फ़िलहाल फिल्म वीराना के राइट्स सोहम शाह के पास है और रामसे ब्रदर्स भविष्य में सोहम शाह के साथ मिलकर फिल्म पुराना मंदिर 2 और फिल्म वीराना 2 को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। काम पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। दोनों फिल्में बड़े बजट की होगी और मॉडर्न टेक्निक और टेक्नोलॉजी के मदद से बनेगी, लेकिन क्योंकि पुराना मंदिर और वीराना दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही और बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुई थी, इसलिए इन दोनों फिल्मों के सीक्वल को लेकर भी मूवी लवर्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए वो इन दोनों फिल्मों के सीक्वल के प्रोडक्शन में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और बहुत मजबूती से अपना होमवर्क कर रहे हैं ताकि ये सीक्वल फिल्में अपनी ओरिजिनल फिल्मों का लेवल या स्टैंडर्ड को बनाए रखने में कामयाब हो सके। ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे हम खून पर खून बहाकर भी धुला न सके। तुलसी रामसे जी और श्याम रामसे जी जीवित रहते ही फिल्म पुराना मंदिर 2 और फिल्म वीराना 2 के प्रोजेक्ट को हाथ लिया गया था। इन दोनों ही फिल्म के स्क्रिप्ट श्याम रामसे द्वारा
लिखा गया था, ये भी सुनने को आता है। अचानक ही रामसे ब्रदर्स के ये दो पिलर्स के मौत के कारण और उसके बाद गंगू रामसे जी और कुमार रामसे जी के भी गुजर जाने के कारण ये दो प्रोजेक्ट का काम काफ़ी पीछे चला गया था, जो कि अब फिर से रिवाइव हो रहा है। रसिया फेंको, फेंको रसिया। हेमंत बिरजे ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने करियर के पीक समय पर रामसे ब्रदर्स के साथ काम करना उनका एक गलत फैसला था। इसके जवाब में दीपक रामसे ने कहा कि हेमंत बिरजे निश्चित रूप से एक अच्छे कलाकार थे। उन्होंने रामसे ब्रदर्स के साथ 2 फिल्में तहखाना और वीराना में काम किया। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। भले ही हेमंत बिरजे को रामसे ब्रदर्स के साथ काम करने से कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन उन्हें कुछ नुकसान भी नहीं हुआ था। दीपक रामसे ने आगे कहा कि फिलहाल रामसे ब्रदर्स के अगले पीढ़ी के कई लोग विदेश जाकर सेटल हो गए हैं। कई लोगों को अब फिल्म प्रोडक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने दूसरे बिजनेस पर ध्यान दिया है। हालांकि उनके जैसे कुछ लोग अभी भी है जो रामसे की हॉरर फिल्म प्रोडक्शन की विरासत को बनाए रखने और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।